पहला वाक्य, जब यरूशलेम के राजा अदोनी सिदेक ने सुना कि यहोशू ने एको ले लिया और आई को ले लिया और उसका सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसे ही आई और उसके राजा से भी किया है, और यह भी सुना कि गिब्योन के निवासियों ने इज़राइलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगा है, तब वह बहुत डर गए। हालेलुया, आमीन। आइए अपने पवित्र हाथों को उठाएंगे। जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मांगते हैं आपकी एक अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में रहे। पिछले हफ्ते हम लोग ओपन हेवेंस के विषय में हम लोग सीख रहे थे परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु जी उस उपस्थिति को हम आज अपने बीच में देख सके। जिंदा खुदा, उस अद्भुत उपस्थिति को हमारे बीच में हम देख सके, ऑनलाइन ऑफलाइन। खुदावंद प्रभु जी, आपकी रूह हमसे बातचीत करे। जिंदा खुदा, अपने सामर्थ्य में, अपने महिमा में हमें रखिएगा। वचन से आज हमसे बातचीत कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, मिलके एक साथ कहेंगे आमीन। बोलिए अथॉरिटी, बोलिए पावर, बोलिए कीस। आमीन। जोशुआ आई देश को जीत चुका था। जो काम मूसा के नीचे नहीं हो पा रहा था, वो सब कुछ जोशुआ के आते ही चीजें बदलने लग गई थी। जोशुआ एक्चुअली जितना मूसा निडर था या ताकतवर था, उतना यहोशू नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक नहीं, दो नहीं, 3 बार बोला कि बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। और जब तीसरी बार उसे बोला तो उसने उसे रिसीव कर लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर में स्ट्रांग रहूंगा। उस दिन से लेकर जो जो परेशानियां आई उसने उसको झेला, और सिर्फ झेला नहीं, उस पर लड़ा। और एक बार नहीं, 3 से 4 बार वो हर बार क्या किया, वो जीता। जब जीत गया तो आसपास खबर फैल गई, और खबर ये फैल गई कि इज़राइल आगे बढ़ रहा है। खबर क्या फैली? इज़राइल आगे बढ़ रहा है। शैतान को आपसे तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक आप एक जगह पे हैं। शैतान को तब फर्क पड़ता है जब आप आगे बढ़ रहे होते। हालेलुया। आप नौकरी में एक जगह पे स्टक है, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में एक जगह पे स्टक है, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 टाइप के मसीह होते हैं, एक प्रचार करते, दूसरा वचन पढ़कर प्रचार करते। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, 2 तरीके के मसीह होते हैं। एक जो प्रचार करते, उनके प्रचार में क्या होता है पता है? सेम चीज ही वो बार बार प्रचार करते रहेंगे। फिर एक होते हैं जो वचन पढ़ते। हालेलुया। अब वचन पढ़कर प्रचार करने में फायदा क्या होता है पता है? आप अकेले पढ़ नहीं रहे, आप जैसे जैसे वचन पढ़ रहे हैं, आप बाइबल में भी आगे बढ़ रहे हैं, आप वचन में भी आगे बढ़ रहे हैं, और जो वचन में आगे बढ़ रहा है वो अपने कामों में भी क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया, आमीन। जब आसपास के लोगों को पता लगा कि ये बढ़ रहा है, इनसे सहा नहीं गया, इनको डर लगने लग गया, क्योंकि कोई क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इन्होंने जो घेरे हुए जगहें थी वो एक एक करके यहोशू क्या कर रहा था, घेर रहा था। है मसीह, तेरा काम भी यही है। जो कुछ शैतान ने इस सीजन में तेरा घेर कर रखा हुआ है, वो सब कुछ आपको यीशु मसीह के नाम में कदम बढ़ाकर क्या करना है, घेर कर वापस ले लेना है। हालेलुया, आमीन। वो मसीह जीवन ही जीवन क्या, अगर आपने वो नहीं लिया जो खुदा ने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। तो जोशुआ को नहीं पता था कि आगे बहुत बड़ा युद्ध आने वाला है, क्योंकि इतना कुछ आई भी जीत लिया, यरीहो भी हो गया, यरदन भी हो गया। उसे नहीं पता था आगे बहुत बड़ा युद्ध आने वाला है। तो स्कीम और प्लान शुरू हो गए, स्कीम और प्लान शुरू हो गए। आज का हमारा टॉपिक है वो दिन जिस दिन परमेश्वर क्लॉक को रोक देता है। हालेलुया। सूरज को नहीं रोकता है, वो आपको समझना है। वो दिन जिस दिन परमेश्वर टाइम को क्या कर देता है, रोक देता है।
मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आपका टाइम सही नहीं है तो परमेश्वर आज सुबह आपके टाइम को रोक दे। हालेलुया। और आपके टाइम को रोककर परमेश्वर वो सारी चीजें जो आपके विरुद्ध है उसको संभालना शुरू कर दे। जोशुआ जब आगे बढ़ने लगे तो एक क्राइसिस आता है। 5 राजा, बोलिए 5 राजा, 5 राजा उसके खिलाफ हो जाते हैं। 5 राजा, इनको पता लगता है कि जोशुआ आगे बढ़ रहा है। 5 राजा कौन कौन थे? पहले का नाम था अडोनी जेडेक, जो यरूशलेम का था। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू शो इट? अडोनी जेडेक जो यरूशलेम का था। दूसरा हेब्रोन का होहाम। तीसरा जारमूत का पिराम। चौथा लकीश का जाफिया। और 5वां एग्लोन का दबीर। ये 5 एक साथ क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। ये क्या इन्हें इतना तो समझ आ गया। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, जुड़ जाते हैं। ये क्या इन्हें इतना तो समझ आ गया कि इसको हराना है तो एक बंदे से हो नहीं पाएगा। तो इन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग तरीके से एक साथ आना पड़ेगा। अब ये सिर्फ राजा नहीं जुड़ रहे थे, ये 5 राजा अलग अलग खुदाओं को मानते थे, अलग अलग देवताओं को मानते थे, अलग अलग देवियों को मानते थे। ये सिर्फ राजा नहीं जुड़ रहे थे, ये उनके देवी और देवता भी एक साथ क्या कर रहे थे? जुड़ रहे थे। सारे बलियां एक साथ जुड़ रही थी, सारी ताकतें एक साथ जुड़ रहे थे, उनके प्रीस्ट एक साथ जुड़ रहे थे और सब जुड़कर एक खुदा के खिलाफ क्या कर रहे थे? जो दुनिया का जिंदा खुदा है उसके खिलाफ क्या कर रहे थे? वो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। आमीन। कभी कभी युद्ध आपका है ही नहीं। कभी कभी युद्ध उन देवी देवताओं का मेरे परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। और जब उन्होंने ये प्लान किया, हालेलुया, कि हम योशुआ के खिलाफ आएंगे। उस जमाने में क्या होता था पता है? जब भी एक राजा युद्ध करने जाता था ना, वो अपनी देवी देवताओं से क्या करता था? उनके जो प्रीस्ट होते थे वो बलि चढ़ाते थे। और हर एक यहां पे जितने भी उनके 5 थे, उन सबके पास एक एक देवी देवता थे। उन्होंने उठाए और एक देवी देवता बलि चढ़ा रहा है। किसके खिलाफ? योशुआ के खिलाफ। और कोस रहा है किसे? यहोवा को कोस रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में किसी को श्राप लगे ना लगे, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे नहीं पता, सबको लग सकता है, लेकिन यहोवा के खिलाफ का एक श्राप का एक खासियत है, तू देगा तो बदले में तुझे ही वापस मिलेगा।